अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 15.3। एग्जाम्पल 15.3 कहता है कि एक पोर्टेबल एक्सरे यूनिट है जिसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसको इनपुट दिया जाता है 220 वोल्ट और ये आउटपुट देता है 100 किलो वोल्ट। इसकी प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है, लूप्स है, वो है 50। व्हाट इज द नंबर ऑफ लूप्स इन द सेकेंडरी कॉइल? सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है VP यानी वोल्टेज टू द प्राइमरी कॉइल विच इज इनपुट ऑफ द एक्सरे ट्यूब, ये इक्वल है 220 वोल्ट के, और आउटपुट हम VS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू 100 किलो वोल्ट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 100 किलो की जगह हम 10⁻³ लेते हैं तो ये वोल्ट हो जाएगा। और साथ में हमें नंबर ऑफ लूप्स इन दी प्राइमरी कॉइल जो है वो दी गई है, इट इज इक्वल टू 50। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो है नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ लूप्स इन दी सेकेंडरी कॉइल। इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो NS को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं कि द रेशियो बिटवीन द वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल टू द वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल। हमें पता है कि ये इक्वल है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल divided by number of turns in the primary coil। इस इक्वेशन के थ्रू हम NS को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने चूंकि NS को फाइंड आउट करना है तो दोनों साइड को NP पे डिवाइड करेंगे। अगर इसको मैं डिवाइड करो NP पे और इसको भी मैं मल्टीप्लाई करो, डिवाइड नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं NP पे, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा कि NS इज इक्वल टू VS मल्टीप्लाइड बाई NP डिवाइडेड बाई VP के बराबर है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा VS की वैल्यू 100 इंटू 10⁻³ वोल्ट है, डिवाइडेड बाई VP की वैल्यू 220 वोल्ट है, मल्टीप्लाइड बाई NP की वैल्यू 50 है। तो यहाँ पे ये वोल्ट और ये वोल्ट कैंसल। जब हम 100 इंटू 10⁻³ को 220 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा NS विल बी इक्वल टू 454.54 और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई 50। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 22.727.2 इतने टर्न्स आ जाएंगे इन दी सेकेंडरी कॉइल। या इसको हम लिख सकते हैं कि NS इज इक्वल टू 2.272 इंटू 10⁻⁴ टर्न्स। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सटेंशन एक्सरसाइज 15.2। इसके मुताबिक हमें कहता है कि व्हाट इज द टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर इन एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब में टर्न्स की रेशियो कितनी होनी चाहिए, यानी हमसे रिक्वायर्ड है कि फाइंड आउट करें कि NS डिवाइड बाई NP, ये रेशियो फाइंड आउट करें। तो इसके लिए हम वही इक्वेशन लिखते हैं कि NS डिवाइड बाई NP इज इक्वल टू VS डिवाइड बाई VP। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। VS की वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ वोल्ट है, और VP की वैल्यू हमारे पास है 220 वोल्ट। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 454.54।
तो ये रेशो है बिटवीन द टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल एंड प्राइमरी कॉइल। अब हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट 15.3। ये कहता है कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी कॉइल में 200 टर्न्स है और सेकेंडरी कॉइल में 3000 टर्न्स है। प्राइमरी कॉइल को एसी वोल्टेज दिया जाता है जो कि इक्वल है 90 वोल्ट। व्हाट इज द वोल्टेज इन द सेकेंडरी सर्किट? सेकेंडरी कॉइल में या आउटपुट वोल्टेज जो है वो हमें कहता है कि उसको फाइंड आउट करें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल विच इज इक्वल टू 200 और दूसरा हमें दिया गया है NS नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल विच इज इक्वल टू 3000 है। प्राइमरी वोल्टेज यानी इनपुट वोल्टेज जो हमें दिया गया है इट इज इक्वल टू 90 वोल्ट दिया गया है। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है वो है आउटपुट वोल्टेज, यानी सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम वही इक्वेशन यूज करते हैं कि VS डिवाइडेड बाई VP इट इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाई NP। अब हमने चूंकि VS को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड को बाई VP। अगर मैं इस साइड को मल्टीप्लाई करूँ बाई VP और इस साइड को भी मैं मल्टीप्लाई करूँ बाई VP तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा VS जो है इट विल बी इक्वल टू NS डिवाइडेड बाई NP मल्टीप्लाइड बाई VP। यहाँ पे हम जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। NS की वैल्यू है 3000 मल्टीप्लाइड बाई NP की वैल्यू है 90 वोल्ट और ये डिवाइडेड हो जाएगा NP पे। NP जो है वो 200 है। तो इसको हम लिखते हैं कि VS इज इक्वल टू 2,70,000 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 200 हो जाएगा और साथ में यहाँ पे वोल्ट भी है। तो इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1350 वोल्ट। तो VS जो है उसकी वैल्यू ये है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 15.3। थैंक यू।